नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आपको आज एक ऐसा स्कूल दिखाएंगे जो 1930 में बनाया गया अंग्रेज़ों द्वारा। और अगर हम संयुक्त पंजाब जब हरियाणा नहीं हुआ करता था, पलवल ज़िला, नूंह, गुड़गांव, फरीदाबाद सब एक था, तो अंग्रेज़ों ने मात्र 3 स्कूल बनाए थे। और वो 3 स्कूल कौन से हैं? हम आज कुसक का एक स्कूल है, उस स्कूल में पहुँचे हम। उस स्कूल में अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग भी आज मौजूद है, जो बराबर जिसमें बच्चे आज पढ़ते हैं। बिल्डिंग बरकरार है, ऐसा नहीं है कंडम हो गई हो। उस बिल्डिंग को दिखाएंगे स्ट्रक्चर कैसा है वो। ये स्कूल कब बना था, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, सब बताएंगे हम आपको आगे। स्कूल के एक कोने को दिखाएंगे, किस तरह का ये निर्माण उस टाइम अंग्रेज़ों ने किया, उनकी क्या सोच रही शिक्षा को लेके। हम ये अब आपको एक नज़ारा दिखाएंगे, एक वानगी दिखाएंगे, आखिरकार एजुकेशन को लेकर उनकी क्या सोच थी और आज ये स्कूल क्या किस स्थिति में है, वो सब दिखाएंगे हम आपको। ये स्कूल का मुख्य द्वार है। ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कुसक, ज़िला पलवल, खंड हसनपुर है ये, जो कभी पंजाब जब संयुक्त पंजाब था उसके बाद फरीदाबाद, पलवल, नूंह, गुड़गांव एक ज़िला था, उसका एक हिस्सा था ये। आज अलग से एक ज़िला है पलवल, और पलवल में मौजूद ये स्कूल है। 1930 में अंग्रेज़ों ने इस स्कूल को बनवाया था। ये स्कूल कुसक गांव में मौजूद है। जमुना के किनारे गांव है ये, और गांव से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर गांव स्कूल बनाया है। स्कूल कितना शानदार, कितना सुंदर स्कूल बनाया है, दिखाएंगे आपको। आज उस समय की जो बिल्डिंग थी उसकी स्थिति क्या है, उस समय के साक्ष्य क्या क्या मौजूद हैं यहाँ पे, वो सब दिखाएंगे हम आपको। बड़ का पेड़ है ये साक्ष्य है उस समय का। ये विशालकाय वृक्ष एक नहीं है, दर्जनों की संख्या में ऐसे वृक्ष हैं जो साक्ष्य हैं, जो खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, कितने पुराने हैं। ये एक और बरगद का पेड़ है। आपको बता दें, इस स्कूल का निर्माण, ये 10 एकड़ ज़मीन का इसका पूरा एरिया है, जिसमें से 5 एकड़ में बाउंड्री करके इसका प्लेग्राउंड है और स्कूल का भवन है। बाकी 5 एकड़ ज़मीन को पट्टे पे दिया हुआ है स्कूल प्रशासन ने, सरकार ने, जो खेती करते हैं लोग उसमें। ये आप देखिए, ये वो पुराना भवन है जो 1930 में अंग्रेज़ी सरकार द्वारा बनवाया गया था। अंग्रेज़ी सरकार की सोच थी लोग शिक्षित हों, लेकिन आप एक बात समझ सकते हो कि अगर आज भी 1930 का भवन यथावत बिल्कुल यहाँ मौजूद है, उसमें किसी प्रकार का कहीं कोई कमी नहीं आई है। ये ऐसा भवन है, ना इसमें कहीं पानी आता है, कमरे बहुत चौड़े बड़े हवादार कमरे हैं। ये बरामदा है, मैं अपने सहयोगी से दिखाएंगे। ये बरामदा है पूरा, ये उसी समय का भवन है। ये छत है, आप छत को देख सकते हो, बिल्कुल कहीं कोई दरार नहीं, कोई पानी नहीं। तो कि उस समय एक बात समझ सकते हो, अगर आज ये बिल्डिंग है तो भ्रष्टाचार तो शायद नहीं था उस वक्त। अंग्रेजी हुकूमत क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करती होगी, ये अपने आप में एक साक्ष्य है। लेकिन आप हाल की बात करें, जिस तरह के भवन मौजूदा समय बनाए जाते हैं, कुछ ही वर्षों में वो जर्जर हो जाते हैं। मैं दिखाऊंगा, ये उस समय का एक हॉल है, आज ये मीटिंग हॉल है। ये अभी देखिए, इसका ये शायद मीटिंग हॉल है, और इसकी छत देखिए, उस समय के लेंटर जो है डला हुआ है, तभी उसी वक्त का बताया जाता है। इसी तरह के बड़े बड़े कमरे, ये आप देख सकते हो, खिड़कियां जो हैं ये सब उसी समय के ये हैं।
बात करेंगे, पॉज कर लिए। सर आपका? सुरेश चंद। सूरज जी, कितना पुराना स्कूल होगा ये? ये सर 1930। 1930 का? हाँ जी। ये बिल्डिंग उसी समय की? हाँ, उसी समय की है, अंग्रेजों के टाइम की। अच्छा, पानी आता है इसमें बरसात नहीं, होती है? बिल्कुल पानी नहीं आता जी, बिल्कुल भी। नई बिल्डिंग है उसमें पानी आता है? हाँ, उनमें आ जाता जी, इसमें नहीं आता। काफ़ी मजबूत हाँ, बिल्डिंग है? बिल्कुल मजबूत। कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि असुरक्षित हो बच्चों के लिए? नहीं, बिल्कुल असुरक्षित नहीं है जी, बिल्कुल कंप्लीट ठीक है। अच्छा, हवादार कमरे हैं? हाँ जी, कमरे सारे बड़े बड़े हैं? सारे बड़े बड़े हैं जी, ऊंचाई भी अच्छी है इनकी। हाइट अच्छी है? हाँ जी। आप किस पोस्ट में सर यहाँ पे? मैं हिस्ट्री का लेक्चरर हूँ सर। हिस्ट्री लेक्चरर है। धन्यवाद, आप हिस्ट्री के लेक्चरर सुरेश जी यहाँ पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया, हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग है। अब ये देखिए, ये नई बिल्डिंग है, इसके साथ में बनाई गई है। ये इसका पटाव आप देख सकते हो, ये नई बिल्डिंग है। वहीं कहाँ ये पुरानी बिल्डिंग? ये बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जी, पॉज कर ले। ये बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा है। ये पूरा जो एक पूरी बिल्डिंग बनाई गई, ये बरांडा है, ये देख सकते हो आप। ये भी बिल्डिंग बिल्कुल पूरी तरह से दुरुस्त है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई इसमें वो नहीं है। ये देखिए, बाकायदा छत में भी इस तरह का वेंटिलेशन बनाने के लिए ये स्टाफ रूम है। अभी ये आप हाइट देखिए छत की, ये उसी समय की सब बिल्डिंग है। अब ये सब देखने वाली बात ये है कि 1930 में बनी बिल्डिंग आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है, मजबूत है। ये एडम ब्लॉक है स्कूल का, जहाँ एक क्लर्क ऑफिस है। ये सब पुराने भवन में चल रहे हैं आप। ये सब देखिए, ये किचन बनाई हुई है, क्योंकि आप बच्चों को राशन जो है, खाने का भोजन स्कूलों से मिलता है। मैं दिखाऊंगा आपको पीछे, अभी जहाँ इसका हॉस्टल, बाकायदा यहाँ हॉस्टल भी बनाया था। जब अंग्रेज़ी सरकार ने स्कूल को बनाया तो यहाँ पर हॉस्टल भी बनाया था, बच्चे यहीं रात को रहते थे। मैं एक बात और बता दूँ, यहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर्स पढ़ के निकले, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्कूल था जहाँ पर दूर दूर से लोग बच्चे पढ़ने आते थे और वो ऑफिसर लगे। मैं एक बात का और खुलासा कर दूं आपको यहाँ पे, आज जो फरीदाबाद शिक्षा की एक एजुकेशन हब बनाने में जिनकी भूमिका रही, स्वर्गीय गोपाल शर्मा, उनकी एजुकेशन भी इसी स्कूल से है। जो मॉडर्न विद्यानिकेतन एमवीएन स्कूल के संस्थापक रहे, चेयरमैन गोपाल शर्मा, उनकी शिक्षा भी यहीं कुशक हाई स्कूल से थी। 1930 में स्कूल बनाया, ये अंग्रेजी सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये मैं एक नई बिल्डिंग है दिखा रहा हूँ, ये अब ये नई बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंग बनाई गई। यहाँ अब ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, यहाँ हॉस्टल हुआ करता था। बच्चे रात को यहीं रुकते थे, क्योंकि दूर दराज तक जाने के लिए कोई साधन नहीं था। बच्चा सुबह आए और शाम को घर पहुँच जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ऐसे कोई सवारी के साधन नहीं थे, तो बच्चे यहीं रुकते थे। तो ये यहाँ ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, उस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ करके यह नई बिल्डिंग बनाई गई और यहाँ पर हॉस्टल हुआ करता था। लेकिन इस नई बिल्डिंग के मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। एक तरफ वो बिल्डिंग, मैं अपने सहयोगी से दिखाएंगे, एक तरफ वो बिल्डिंग जिसको 1930 में अंग्रेजी सरकार ने बनाया था, और एक ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये जर्जर हो चुकी है। इसको 1 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये 10 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है। आप देख सकते हो जगह जगह दरारें आई हुई हैं इसमें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक तस्वीर, ये कहीं ना कहीं तमाचा है सरकार के उस पर।
कि किस तरह का भ्रष्टाचार हमारे सरकारी तंत्र में व्याप्त है। ये भ्रष्टाचार की वानगी है। आप ये देख सकते हो, ये बिल्डिंग ज़्यादा बहुत पुरानी नहीं है। इसका प्लास्टर देख सकते हो उखड़ चुका है। मैं साथी से कहूँगा दिखाएंगे प्लास्टर, ये दूर से दिखाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये वानगी है। और एक तरफ 1930 का बना भवन, इसका प्लास्टर तो उखड़ना दूर के बात है, जो दरार नहीं है कहीं। लेकिन यहाँ के लोगों का यही कहना है कि सरकार बिल्कुल इस स्कूल को लेकर सरकार का उदासीन रवैया है। सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। एक पुरानी विरासत है ये स्कूल रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार ने ये जगह चुनी थी। शिक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार ने इस जगह को चुना था और एक स्कूल की स्थापना की थी यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पे ये स्कूल काफ़ी यहाँ पिछड़ा हुआ है। बिल्डिंग जो नई बिल्डिंग है वो बिल्डिंग जर्जर है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग जो 1930 की बनी हुई है वो आज भी यथावत बिल्कुल, जिसमें कहीं कोई दरार नहीं है, कहीं कोई किस तरह का कमजोरी नज़र नहीं आती। हम स्कूल के प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उनसे कि थोड़ा स्कूल के बारे में बताएंगे, इतिहास के बारे में बताएंगे। वो हमने आपको 1930 में अंग्रेज़ों सरकार द्वारा बनाए गए इस पुराने स्कूल के एक कोने को दिखाया, जो उस समय का भवन था उसकी स्थिति दिखाई, और जो नया भवन बने उसकी स्थिति दिखाई। ये पुराना भवन आज भी यथावत बिल्कुल अपनी अच्छी कंडीशन में है, नए से कहीं लाख दर्जे बेहतर है। लेकिन इस स्कूल की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे राज जो शायद हमसे छूट गए हों। सर, आपका स्वागत है मुद्दे की बात न्यूज़ में। स्कूल काफ़ी पुराना है आपका, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, इसका इतिहास क्या है। मैं सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम वीरपाल है, जो कि मैं फरीदाबाद से यहाँ प्रमोशन होने के बाद यहाँ पर आया हूँ। और मुझे जब आया था मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मैं एक ऐसे स्कूल में जा रहा हूँ जो एक बहुत ही पुराना और एक हमारी धरोहर, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसको संजोने के लिए मैं यहाँ आया था। मुझे बताया गया था कि ये स्कूल ये 1930 या 1932 से पहले का स्कूल है, क्योंकि मेरे पास 1940 तक का एडमिशन विड्रॉल का रिकॉर्ड है। मुझे ये भी बताया गया था कि उस टाइम में भी यहाँ पर जब आसपास कहीं स्कूल नहीं थे, तब भी यहाँ पर एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा था कि यहाँ हॉस्टल भी बनाया हुआ था। तब भी लोगों को पढ़ाई में इतना यहाँ जुनून था कि हॉस्टल में यहाँ रह के भी लोग पढ़ाई करते थे। और आज से ज़्यादा उस टाइम में शायद क्रेज़ होगा यहाँ स्कूल का। और जो बिल्डिंग वगैरह जो मैंने देखी, वो हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे इस स्कूल में काम करने का मौका मिला, जो कि हमारे एरिया का, हमारे ज़िले का सबसे पुराना स्कूल जो 3 थे उनमें से एक स्कूल एक कुसक्का बताया गया है। और ये स्कूल की खासियत ये बताएगी कि ये शुरू से ही हाई स्कूल है, अंग्रेज़ों के टाइम से ही, जबकि और बाद में जो स्कूल बने हैं वो हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने हैं, लेकिन ये शुरू से ही इसका स्टैंडर्ड ऊँचा रहा है। और बहुत सारे आसपास के लोग मेरे पास आए जिनकी एजुकेशन यहीं से थी और जो हमारी मिलिट्री में, डिफेंस में अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान रहे। और यहाँ से पढ़ के जो भी लोग गए हैं वो हमारी देश की सेवा में और हमारे हर डिपार्टमेंट में उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, जैसा कि उन लोगों ने मुझे बताया है। तो यही मुझे अब तक जानकारी दी। और मुझे ये भी है कि इस स्कूल के पास इतना स्ट्रक्चर है, इतनी ज़मीन है, आज भी हमारे पास 4.5 एकड़ के करीब ज़मीन है जो हम लोगों को पट्टे पे देते हैं। यहाँ के पेड़ वगैरह जो देख के ऐसा लगता है कि वास्तव में बहुत पुराना स्कूल है। और हमें इसे देख के बड़ी खुशी होती है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने इस स्कूल में पढ़ाई करी। और अंग्रेज़ों ने भी, जब स्कूल का एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत कम था, तब भी उन्होंने हमारे लिए ये स्कूल खोले। तो ये मैं इन लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली। और आने वाली पीढ़ी से भी ये उम्मीद करूँगा कि वो अपनी इस विरासत को संजो के रखें, इसको और आगे बढ़ाएं, बाकी स्कूलों के कंपैरिजन में इसको बहुत आगे ले जाएं, जैसा कि जिस भावना से स्कूल को खोला गया था वो उसको आगे पूरा करें। सरकार कितनी गंभीर है इसको स्कूल को लेके? सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। जो कमी है वो हमारे आसपास के लोगों की कमी है, जो सहयोग की कमी है कि वो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस बातों को, इनके मुद्दों को, कमी को ऊपर उठाते नहीं है। क्योंकि सरकार को हमें कमियां बतानी होती है कि जो हमारे पास कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टाफ की कमी है, जो संसाधन जो कमी है वो हमें बतानी होती है। अगर हमें वो सरकार हमें तुरंत पूरी करती है और हमें देती है।
धन्यवाद। आप सुन रहे थे प्रिंसिपल वीरपाल जी हैं, जो कुशक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल का कार्यभार देख रहे हैं और उनकी देखरेख में ये स्कूल फल फूल रहा है। उन्होंने बड़ी बारीकी के साथ हमें बताया कि आखिरकार कितना पुराना स्कूल है, इस धरोहर के बारे में बताया। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात के साथ में। धन्यवाद।